अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस की बुक से चैप्टर 4, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें सबसे पहले बताया गया है वो है संसद। तो संसद के बारे में बताया गया है। तो संसद क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी संसद। तो संसद जो है वो एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून या फिर विधि का निर्माण करते हैं। मतलब कि संसद जो है वहां पर जो जनता अपने नेता को चुनती है, जो नेता चुना हुआ है वो नेता कानून या फिर विधि निर्माण का कार्य करता है संसद के अंदर। ठीक है। अब संसद के कितने भाग होते हैं? संसद के 2 भाग होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है। तो जो सबसे पहले है लोकसभा, तो लोकसभा में क्या होता है? तो जो लोकसभा है, लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जो लोकसभा है, लोकसभा में जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने नेता को चुनती है। ठीक है। इसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सदस्य होता है, जो स्वीकारक कहलाता है। स्वीकारक कौन कहलाता है? स्वीकारक वह कहलाता है जिसका अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या, लोकसभा जो है उसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 543 प्लस 2। जो प्लस 2 है वो 2 कौन होते हैं? वो 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बनाता है वो 2 सदस्य जो होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा है उसके जो सदस्य है, तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है। जो लोकसभा थी उसमें डायरेक्ट अपने नेता को चुनती है जनता, लेकिन जो राज्यसभा है उसमें इनडायरेक्टली जो है चुने जाते हैं नेता को। इसका अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। इसके अध्यक्ष की कुल संख्या जो है वो 250 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 250 सदस्य हैं उन 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो बताया गया है वो है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो किसे करता है? जो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत यानी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उस पार्टी को जो है, उस पार्टी के जो गठबंधन के जो नेता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उस पार्टी के जो नेता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया है राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर होता है। जो भारत की जो सेना है, जो आर्मी है, वो जो है पति उनका कमांडर होते हैं, मुख्य कमांडर होता है सेनाओं का। ठीक है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहता है किसी मंत्री को नियुक्त करने के लिए, तो जो राष्ट्रपति है वो मंत्री को नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। मतलब कि जिसमें हर तरीके के मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री और सारे जितने भी मंत्री होते हैं वो सारे मंत्रिपरिषद के अंदर आते हैं। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। ठीक है। लगभग 60 से 80 मंत्री इसके अंदर होते हैं, किसमें? मंत्रिपरिषद में। फिर उसके बाद प्रमुख मंत्रालयों के प्रभावी कैबिनेट मंत्री, जो प्रमुख मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों के जो प्रभावी हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोला जाता है, और जो छोटे मंत्रालयों के जो प्रभावी हैं उनको स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री को राज्य मंत्री कहलाते हैं। ठीक है। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद भारत सरकार ने 1989 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। ठीक है। 8 सितंबर 1993 को पूरी तरह इस आयोग की सिफारिशें लागू हुई और अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिला। ठीक है। फिर इसके बाद जो है भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है। विधानसभा किसे कहते हैं? तो जो भारत में निर्वाचित सदस्य हैं, जो जिन सदस्यों को चुन लिया गया उन सदस्यों की जो राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्रीय सभा को संसद और राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो इसे विधानसभा कहते हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट है वो है जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका। जो जनता के द्वारा एक मतलब इम्पोर्टेंट जो समय होता है, इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है, उस खास अवधि के लिए जब निर्वाचित लोग होते हैं तो उनको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। और जो लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों की जो लंबे समय के लिए नियुक्त लोग होते हैं उनको स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। ये जो अधिकारी हैं ये राजनीतिक कार्यपालिका के तहत अपना काम करते हैं। फिर इसके बाद पालिका, तो न्यायपालिका क्या होती है? तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय। अगर हम पूरे देश में बात करें न्यायालय की तो पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, और जो राज्य हैं राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के लिए न्यायालय होते हैं। 4 तरीके के न्यायालय होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद फ्लो चार्ट की मदद से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं। अगर किसी को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो जो सबसे पहला है वो है भारत का नागरिक हो। ठीक है। वो उसका जन्म जो है वो भारत में ही हुआ हो, वो भारत का ही नागरिक हो, और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, यानी जो उसकी एज हो वो 35 ईयर से ज़्यादा हो। फिर जो तीसरा है वो दिवालिया या सजायाफ्ता ना हो, यानी कि मतलब वो एकदम सही हो, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर जो 4th पॉइंट है वो है किसी सरकारी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो, यानी वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या फिर कुछ नौकरी नहीं कर रहा हो या फिर सरकारी पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी नौकरी ना कर रहा हो। फिर जो 5वां पॉइंट है वो है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, मतलब वो इतनी योग्यता रखता हो कि लोकसभा का वो सदस्य बन सके। ठीक है। ये तो थी भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने की योग्यता है। फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं? तो जो सबसे पहला अधिकार है वो है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता। जो कैबिनेट की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय। जो विभिन्न अलग अलग जो विभाग हैं उनके कार्यों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी। जो अलग अलग विभागों का बंटवारा करा है उसकी निगरानी भी प्रधानमंत्री ही करता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है मंत्रियों को विभागों का वितरण। जो मंत्री हैं उनको विभागों का वितरण यानी विभागों का बंटवारा करता है। फिर उसके बाद किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार, प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। जो है इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सदस्य अधिक होंगे तो विचार की प्राथमिकता भी अधिक होने की बढ़ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा है वो है पैसे के मामले में अधिक अधिकार। जो पैसे है इसके मामले में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार होता है। फिर जो 5वां पॉइंट है वो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद जो है उस पर नियंत्रण भी लोकसभा ही रखती है। फिर उसके बाद का जो फ्लो चार्ट है वो है राज्यसभा। संसद के 2 सभा जो है उसमें सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा है सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना होती है और पैसे के मामले में कम अधिकार होते हैं इसके पास, राज्यसभा के पास। फिर 5वां है मंत्रिपरिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं कर सकती है। ठीक है। मैंने आपको बताया। अब हम अगर 1 अंक वाले प्रश्न देखें तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो है भारत में संसद किसे कहते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर स्टार्ट करा था। तो भारत में जो निर्वाचित सदस्य हैं, सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को ही संसद कहते हैं। ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ आंसर, भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? जो राज्य स्तर है उसको जो राज्य स्तर है उस पर
जो विधायिका है उसको क्या कहते हैं, तो उसको विधानसभा कहते हैं। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो है जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इन हटाया जा सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो है गठबंधन की सरकार क्या होती है। तो क्या होती है, गठबंधन की सरकार जो है वो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो कुल 12 सदस्य मनोनीत करता है। फिर उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है वो है भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर। सातवां है राष्ट्रपति मंत्रियों को किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है, तो किसकी सिफारिश पर नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। फिर उसके बाद जो नवा क्वेश्चन ये है देश के वर्तमान संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, मतलब जो देश है उसके आज का संविधान जो है उसमें संशोधन यानी बदलाव कौन कर सकता है, तो है। फिर उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। तो जो इसमें पहला है उसमें बताया गया है भारतीय संसद के निम्न यानी लोअर सदन को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। ठीक है। फिर ख बताया गया है भारतीय संसद के उच्च यानी अपर सदन को डैश कहते हैं, तो राज्यसभा कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो ग है उसमें बताया गया है भारतीय संसद के निम्न लोअर सदन की वर्तमान सीटों की संख्या डैश है, तो कितनी है, कुल 543 है। ठीक है। फिर उसके बाद जो घ है वो है भारतीय संसद के उच्च यानी अपर सदन की वर्तमान सीटों की संख्या डैश है, तो 250 है। ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में ज़रा सा भी समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमेरा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन नोटती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।